दोस्तों, जीवन एक युद्ध भूमि की तरह है। हर इंसान अपने अपने संघर्षों से लड़ रहा है। किसी के भीतर मोह की लड़ाई है, किसी के भीतर क्रोध की, किसी के भीतर लोभ की और किसी के भीतर असफलता का डर। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन भीतर ही भीतर हर कोई जूझ रहा है। यही स्थिति अर्जुन की थी। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर उसने अपने हाथों को ढीला छोड़ दिया। उसका हृदय कांपने लगा। सामने अपने ही बंधु बांधव, गुरु, मित्र और संबंधी थे। उसे लगा कि इस युद्ध का कोई अर्थ ही नहीं है। उसके रथ की लगाम छूट गई और वह निराश होकर बैठ गया। लेकिन ठीक उसी क्षण उसके सारथी, उसके मार्गदर्शक स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उसे संभाला। उन्होंने उसे समझाया कि जीवन का उद्देश्य केवल मोह में डूबकर भागना नहीं है, बल्कि अपने धर्म को निभाना है। यही संदेश आज हम सब के लिए भी उतना ही आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात हे अर्जुन, तू कायरता को मत अपनाओ, यह तुझ पर शोभा नहीं देती। अपने हृदय की कमजोरी को त्याग कर उठ और अपने कर्तव्य का पालन कर। यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था। यह संदेश हर उस इंसान के लिए है जो जीवन की किसी कठिनाई से हार मानकर बैठ गया है। जब हम हार मान लेते हैं तो हमारी आत्मा दुखी हो जाती है, लेकिन जब हम खड़े होते हैं, लड़ते हैं और अपने धर्म का पालन करते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता, ये सब आते जाते रहते हैं, लेकिन इंसान का धर्म, उसका कर्तव्य, वही सबसे बड़ा सत्य है। और जो इस सत्य को पहचान लेता है वह कभी निराश नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अर्थात हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान मानकर तू अपने कर्तव्य का पालन कर। ऐसा करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। सोचिए, यह कितनी अद्भुत शिक्षा है। हम अक्सर दुख में टूट जाते हैं और सुख में फूल जाते हैं, लेकिन कृष्ण हमें समझाते हैं कि दोनों को समान भाव से देखना ही सच्चा संतुलन है। अगर हम यह समझ लें तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, यह संसार क्षण भंगुर है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। शरीर बदलता है, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। आत्मा नष्ट नहीं होती। यही कारण है कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुराना भी होते हुए सदैव नया है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। अगर हम इस सत्य को समझ लें तो जीवन से सारे भय मिट जाते हैं। मौत का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि मरता तो शरीर है, आत्मा तो केवल एक नए शरीर में प्रवेश करती है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को आत्मा के स्तर पर जीना चाहिए, न कि केवल शरीर के स्तर पर। जो लोग केवल शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, वे मोह और दुख में फंस जाते हैं, लेकिन जो आत्मा को पहचान लेते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम अपने कर्तव्य को पहचानें और निडर होकर उसका पालन करें। इंसान का धर्म केवल अपने सुख दुख के बारे में सोचने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह बड़े लक्ष्य के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना भी श्रेष्ठ है। पराये धर्म का पालन भय उत्पन्न करता है। दोस्तों, यह शिक्षा हमारे जीवन में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कर्तव्य से भागते हैं और दूसरों की राह अपनाते हैं तो हमेशा डर और असफलता हमारे साथ रहती है। लेकिन जब हम अपने धर्म, अपने कार्य, अपने दायित्व पर दृढ़ रहते हैं तो जीवन सार्थक हो जाता है। कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि सबसे बड़ा बंधन हमारी इच्छाएं हैं। जब इंसान केवल फल की आशा से काम करता है तो वह दुखी हो जाता है, लेकिन जब वह केवल कर्म करता है और फल की चिंता छोड़ देता है तभी वह मुक्त होता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, कभी भी फल में नहीं। तू कर्म फल का हेतु मत बन और अकर्मण्यता में आसक्त मत हो। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब हम बिना फल की चिंता किए काम करते हैं तो हमारे भीतर शांति आती है, लेकिन जब हम केवल फल पर ध्यान देते हैं तो चिंता और भय हमें घेर लेते हैं। दोस्तों, यह दुनिया अस्थाई है। यहाँ हर वस्तु बदलने वाली है, लेकिन जो स्थायी है वह है आत्मा, और आत्मा का मार्ग है धर्म। इसलिए अगर जीवन में सच्ची शांति चाहिए तो हमें अपने धर्म को पहचानना होगा और उसका पालन करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेकर आता हूं। यह संदेश हमें यह बताता है कि जब जीवन में अंधकार बढ़ता है तो प्रकाश स्वयं रास्ता ढूंढ लेता है। जब सब और अन्याय और अधर्म बढ़ जाता है तो ईश्वर स्वयं आकर हमें सही मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए जीवन में हमें कभी डरना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। अगर हम धर्म के मार्ग पर हैं तो कृष्ण हमारे साथ हैं। जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि हम क्यों जन्म लेते हैं, क्यों संघर्ष करते हैं और आखिरकार सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। अर्जुन भी यही प्रश्न पूछ रहा था। जब उसने देखा कि युद्ध का परिणाम केवल विनाश है तो उसका हृदय डगमगा गया। उसे लगा कि इस युद्ध में जीतने पर भी हार ही है, क्योंकि जीत का मूल्य अपने ही संबंधियों के जीवन से चुकाना पड़ेगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह संसार केवल शरीर तक सीमित नहीं है। यह शरीर मिट्टी की तरह है, क्षणिक है, लेकिन आत्मा अनंत है, और जो अनंत है वही सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। कितना सुंदर उपमा है। हम रोज अपने वस्त्र बदलते हैं, लेकिन कभी दुखी नहीं होते, क्योंकि हमें पता है कि वस्त्र ही बदले हैं, मैं नहीं बदला। ठीक इसी प्रकार शरीर बदलते हैं, आत्मा वही रहती है। अगर यह सत्य हमें समझ में आ जाए तो मृत्यु का डर समाप्त हो जाएगा। कोई प्रियजन जब इस संसार से विदा लेता है तो हम दुखी होते हैं, लेकिन असल में उसकी आत्मा कहीं और एक नया प्रारंभ कर चुकी होती है। इसीलिए कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दुख और शोक में डूबना उचित नहीं है। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि आत्मा अमर है। जब यह ज्ञान हृदय में उतरता है तब हर मोह, हर भय और हर शोक से मुक्ति मिलती है। लेकिन समस्या यह है कि हम केवल शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं। यही अज्ञान है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अव्यक्तोयम चिंत्योयम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैणम नानुशोचितुमर्हसि। अर्थात आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार है। इसलिए हे अर्जुन, तुझे इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। यानी आत्मा न देखी जा सकती है, न मापी जा सकती है, न ही बदल सकती है। यह हमेशा समान है। जब आत्मा ही नष्ट नहीं होती तो शरीर के जाने पर इतना शोक क्यों? कृष्ण का यह संदेश हर उस इंसान के लिए है जो अपने किसी नुकसान या शोक में टूट जाता है। अगर हम आत्मा को समझ लें तो हर हानि क्षणिक लगने लगेगी, लेकिन केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। कृष्ण हमें कर्म का महत्व भी बताते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म से भागना नहीं चाहिए। कर्म से ही जीवन चलता है। बिना कर्म के जीवन शून्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, न ही कश्चित क्षणम पिजातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणाई है। अर्थात कोई भी मनुष्य क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों से सभी प्राणी कर्म करने को बाध्य हैं। यानी चाहे हम चाहें या न चाहें, हमसे कर्म होते ही हैं। सांस लेना, सोचना, चलना, ये सब कर्म है। तो फिर क्यों ना हम अपने कर्तव्य के कर्म को सही भाव से करें। कृष्ण यह भी बताते हैं कि कर्म त्यागना कभी समाधान नहीं है।
कुछ लोग सोचते हैं कि संन्यास लेकर सब कुछ छोड़ देना ही मुक्ति है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि असली मुक्ति कर्म छोड़ने में नहीं, बल्कि कर्म करते हुए भी आसक्ति छोड़ने में है। दोस्तों, यही सबसे गहरा रहस्य है। जीवन में हम सब कर्म कर रहे हैं। कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई व्यापार, कोई सेवा, कोई कला। लेकिन जब हम इन कर्मों को केवल परिणाम के लिए करते हैं तब दुख आता है, और जब हम उन्हें केवल अपने धर्म और कर्तव्य के लिए करते हैं तब आनंद आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात, हे धनंजय, तू योग में स्थित होकर कर्म कर, आसक्ति को त्याग कर, सफलता और असफलता दोनों में समान भाव रख। यही समत्व योग कहलाता है। सोचिए, अगर हम सफलता और असफलता को समान मान लें तो जीवन कितना सरल हो जाएगा, क्योंकि असफलता का दुख और सफलता का अहंकार दोनों ही हमें विचलित करते हैं। लेकिन जब दोनों को समान मान लेते हैं तब मन शांत रहता है। कृष्ण का यह संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। आज हर कोई केवल सफलता के पीछे भाग रहा है। नौकरी, धन, नाम, शोहरत, इन्हीं को जीवन का लक्ष्य मान लिया गया है, और जब यह नहीं मिलता तो लोग टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम कृष्ण के बताए मार्ग पर चलें तो समझेंगे कि सफलता या असफलता से बड़ा कर्म है। कर्म ही जीवन है, और जब कर्म ईश्वर को समर्पित होकर किया जाता है तब वह योग बन जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात, जो बुद्धि से युक्त होता है वह अच्छे और बुरे फल दोनों को छोड़ देता है। इसलिए योग के लिए प्रयत्न कर, क्योंकि योग ही कर्म में कुशलता है। यानी कर्म करने की सबसे बड़ी कुशलता यही है कि हम उसे बिना फल की चिंता के करें, तभी कर्म पवित्र होता है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में यह शिक्षा उतार लें तो हर काम पूजा बन जाएगा। पढ़ाई भी पूजा, काम भी पूजा, सेवा भी पूजा। और जब जीवन पूजा बन जाए तो शांति अपने आप आती है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि जब इंसान अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यही सच्चा त्याग है। श्री कृष्ण के वचनों का प्रवाह कभी रुकता नहीं, जैसे गंगा निरंतर बहती है। जब अर्जुन अपने संशयों में डूबा हुआ था तब भगवान ने उसे केवल सांत्वना ही नहीं दी, बल्कि जीवन का परम रहस्य भी बताया। वे कहते हैं कि जो मनुष्य केवल अपने स्वार्थ और लाभ के लिए कर्म करता है उसका जीवन बंधन में बंधा रहता है। लेकिन जो मनुष्य निष्काम होकर केवल कर्तव्य भाव से कर्म करता है वही मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म फल का कारण मत बन और अकर्मण्यता में भी आसक्त मत हो। यह वचन इतना गहरा है कि अगर कोई इसे सचमुच समझ ले तो उसका पूरा जीवन बदल जाए। हम अक्सर हर काम परिणाम के लिए करते हैं। पढ़ाई करते हैं अच्छे अंक के लिए, नौकरी करते हैं वेतन के लिए, सेवा करते हैं प्रशंसा के लिए। लेकिन परिणाम पर ही जब ध्यान टिक जाता है तो असफलता में दुख और सफलता में अहंकार पनपता है। अगर हम केवल कर्म पर ध्यान दें और फल को ईश्वर पर छोड़ दें तो मन हमेशा शांति में रहता है। यही शिक्षा श्री कृष्ण ने दी। सोचिए, किसान जब बीज बोता है तो क्या उसे पूरा भरोसा होता है कि हर बीज अंकुरित होगा? नहीं, फिर भी वह बोता है, क्योंकि बीज बोना उसका धर्म है। वर्षा होगी या नहीं यह उसके हाथ में नहीं। ठीक वैसे ही हमें कर्म करना है, परिणाम की चिंता छोड़ देनी है। श्री कृष्ण कहते हैं, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अर्थात, जो मनुष्य कर्म फल की आसक्ति त्याग देता है वह नित्य तृप्त और निराश्रित होकर कर्म करता है, और ऐसे कर्म करते हुए भी वास्तव में वह कुछ नहीं करता। यानी जब मनुष्य ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करता है तब वह कर्म उसे बांधता नहीं, वह कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है। दोस्तों, यही राजयोग है। काम करो लेकिन आसक्ति छोड़कर,
यही वह राह है जो इंसान को जीवन की हर उलझन से मुक्त करती है। अर्जुन के हृदय में अब भी संशय था। उसने सोचा कि अगर फल की चिंता ही न करनी है तो फिर प्रेरणा कहां से आएगी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि सच्ची प्रेरणा बाहर से नहीं आती, भीतर से आती है। जब मनुष्य अपने धर्म को समझ लेता है तो वही उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। धर्म का अर्थ यहां केवल धार्मिक क्रियाकर्म नहीं है, बल्कि जीवन में हमारी जिम्मेदारी है। पिता का धर्म है अपने परिवार का पालन पोषण करना, विद्यार्थी का धर्म है अध्ययन करना, सैनिक का धर्म है राष्ट्र की रक्षा करना, और प्रत्येक मनुष्य का धर्म है सत्य, प्रेम और न्याय के मार्ग पर चलना। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपना धर्म चाहे साधारण क्यों न हो, परधर्म से श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, क्योंकि परधर्म भय को जन्म देता है। यानी हमें वही करना चाहिए जो हमारा कर्तव्य है। दूसरों की नकल करके कुछ भी करना हमें केवल भ्रम और भय में डाल देगा। दोस्तों, यही तो आज की समस्या है। लोग अपनी राह भूलकर दूसरों की राह पर चलने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि वे असफलता से टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने धर्म और जिम्मेदारी को समझें तो राह कठिन होने पर भी शांति मिलती है। कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि सच्चा योगी कौन है। योगी केवल ध्यान में बैठे रहने वाला नहीं है। योगी वह है जो अपने मन, इंद्रियों और कर्म को संयमित कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात जो व्यक्ति आहार, विहार, कर्म और निद्रा में संयम रखता है, उसका योग दुखों का नाश कर देता है। यानी संतुलन ही योग है। न अधिक भोग, न अत्यधिक त्याग, न अति निद्रा, न अति जागरण। जब जीवन संतुलित हो जाता है तभी सच्चा योग जन्म लेता है। आज हम देखते हैं कि लोग या तो भोग में डूब जाते हैं या फिर कठोर त्याग में। दोनों ही राहें उन्हें असंतुलित कर देती हैं। कृष्ण का संदेश है संतुलन। यही योग का सार है। दोस्तों, अगर हम गहराई से सोचें तो पाएंगे कि जीवन में सारी समस्याएं असंतुलन से ही आती हैं। या तो हम अति आसक्त हो जाते हैं या फिर अति विरक्त, और दोनों ही स्थितियां हमें दुख देती हैं। लेकिन जब हम संतुलन बना लेते हैं तब जीवन सुखमय हो जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि सच्चा योगी वही है जो हर जीव में समान भाव रखता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम व यदि व दुःखम स योगी परमो मतः। अर्थात जो योगी अपने समान ही सब प्राणियों को देखता है, सुख हो या दुख, वही परम योगी है। सोचिए, अगर हम हर जीव को अपने समान मान लें तो क्या कभी किसी से घृणा करेंगे? क्या किसी को कष्ट देंगे? कभी नहीं। यही करुणा और प्रेम का मार्ग है। दोस्तों, जब मनुष्य का हृदय इतना विशाल हो जाता है कि वह हर प्राणी में स्वयं को देख सके, तब वह वास्तव में ईश्वर को देखने लगता है, क्योंकि ईश्वर हर प्राणी में विद्यमान है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि योग का सर्वोच्च रूप भक्ति है। भक्त्या माम विजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो झात्वा विशते तदनंतरम। अर्थात भक्तिभाव से मनुष्य मुझे जैसा मैं हूं वैसा ही जान सकता है, और मुझे जानकर वह मेरे में ही प्रवेश करता है। यानी ज्ञान और कर्म के मार्ग से भी ऊपर है भक्ति का मार्ग, क्योंकि ज्ञान में तर्क है, कर्म में प्रयास है, लेकिन भक्ति में प्रेम है, और प्रेम ही वह शक्ति है जो सीधे ईश्वर से जोड़ देती है। दोस्तों, यही सबसे सरल मार्ग है। अगर हम केवल प्रेम और श्रद्धा से भगवान को याद करें तो वही हमें मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों को संतुलन में लेकर चलता है, तभी वह सच्चे योग का अधिकारी बनता है। लेकिन अगर कोई सोचता है कि केवल ज्ञान से मुक्ति मिलेगी, तो वह अधूरा है। ज्ञान मार्ग कठिन है, क्योंकि मन को बार बार बांधना पड़ता है। कर्म मार्ग भी कठिन है, क्योंकि फल का मोह छोड़ना आसान नहीं। लेकिन भक्ति मार्ग सरल है, क्योंकि इसमें केवल हृदय का प्रेम चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु
मां में वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में, अर्थात हे अर्जुन, तू मन से मेरा स्मरण कर, मेरा भक्त बन, मुझे पूज, मुझे प्रणाम कर। ऐसा करने से तू निश्चय ही मेरे पास आएगा, क्योंकि तू मुझे अति प्रिय है। यहां भगवान स्वयं कह रहे हैं कि उनका भक्त उनके लिए कितना प्रिय है। सोचिए, सृष्टि का स्वामी अपने भक्त को प्रिय कह रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? दोस्तों, भक्ति का मतलब केवल मंदिर जाकर पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने हर काम, हर सांस, हर भावना में भगवान को शामिल कर लेना। जब हम खाना खाते हैं तो भी स्मरण करें कि यह भगवान का प्रसाद है। जब हम काम करते हैं तो भी सोचें कि यह भगवान के लिए सेवा है। जब हम सोते हैं तब भी उनका नाम लेकर सोए। यही सच्ची भक्ति है। कृष्ण आगे कहते हैं कि भक्त चाहे कितना भी साधारण क्यों ना हो, वह भगवान को प्रिय है। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही स। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अत्यंत दुराचारी भी हो, लेकिन यदि वह अटल भक्ति से मुझे भजता है तो वह साधु ही है, क्योंकि उसका संकल्प उत्तम है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान के लिए हमारा अतीत मायने नहीं रखता। चाहे हमने कितनी भी गलतियां की हों, अगर आज से हम पूरी निष्ठा और प्रेम से उनकी शरण में चले जाएं, तो भगवान हमें अपना लेते हैं। यही उनकी अनंत करुणा है। सोचिए, दुनिया हमें हमारी गलतियों के कारण तिरस्कार करती है। लोग हमारे अतीत को पकड़कर हमें नीचा दिखाते हैं, लेकिन भगवान केवल वर्तमान और हृदय देखते हैं। अगर दिल से हम उनकी ओर मुड़ें तो वे हमें अपना बना लेते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्थात हे अर्जुन, तू निश्चित जान ले कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यह वचन इतना सशक्त है कि हर भक्त को जीवन भर सुरक्षा का आश्वासन देता है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों न आए, अगर हम भगवान के भक्त हैं तो वे कभी हमें पतन की ओर नहीं जाने देंगे। अब अर्जुन का मन धीरे धीरे शांत होने लगा, लेकिन वह अभी भी पूछता है कि संसार में इतने लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। कोई शिव को मानता है, कोई शक्ति को, कोई इंद्र को। तो कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी देवता उसी परम सत्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन जो भक्ति सीधे भगवान में की जाती है वही सर्वोच्च है। यो यो या तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। अर्थात जो भी भक्त जिस देवता की श्रद्धा से पूजा करना चाहता है, उसकी श्रद्धा मैं ही स्थिर करता हूं। यानी भगवान स्वयं कहते हैं कि सब मार्ग उन्हीं की ओर ले जाते हैं, लेकिन जो भक्ति सीधे परमेश्वर में होती है वही शाश्वत फल देती है। दोस्तों, यही कारण है कि भक्ति में कोई छोटा बड़ा नहीं है। चाहे कोई मंदिर में पूजा करे, चाहे कोई घर में ध्यान करे, चाहे कोई सिर्फ नाम जप करे, सब ईश्वर तक पहुंचते हैं। बस शर्त यही है कि भक्ति सच्ची और निष्काम होनी चाहिए। श्री कृष्ण आगे एक और रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि वास्तव में यह सारा संसार असत्य नहीं है, बल्कि मेरा ही विभूति रूप है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अर्थात मैं ही सबका मूल कारण हूं, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। इसे जानकर बुद्धिमान जन भावपूर्वक मेरी भक्ति करते हैं। यानी भगवान केवल किसी लोक में बैठे हुए नहीं हैं, बल्कि वे हर जगह हैं। सूरज की रोशनी, चांद की शीतलता, जल का रस, अग्नि की ऊष्मा, वायु का स्पर्श, ये सब उन्हीं के स्वरूप हैं। अगर हम इस दृष्टि से संसार को देखें तो हर वस्तु पूजनीय हो जाती है, क्योंकि हर वस्तु में वही ईश्वर विराजमान है। कृष्ण कहते हैं कि भक्त के लिए वे सब कुछ बन जाते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अर्थात जो मुझे हर जगह देखता है और हर वस्तु को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी खोता नहीं और वह मेरे लिए कभी खोता नहीं। सोचिए, अगर हम सचमुच हर जगह ईश्वर को देखें तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा। हम कभी किसी से घृणा नहीं करेंगे, कभी छल नहीं करेंगे, कभी अहंकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि सामने वाला भी वही ईश्वर है। यही जीवन का परम सत्य है।
दोस्तों, यही दृष्टि जब हमारे भीतर विकसित हो जाती है तो जीवन ही बदल जाता है। तब संसार केवल मोह और बंधन का स्थान नहीं रह जाता, बल्कि ईश्वर का दिव्य खेल लगने लगता है। जय श्री कृष्ण।